नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं अररिया ज़िला में आया हुआ हूँ। उपेंद्र जी और ये देसी बकरी का पालन करते हैं। ये मैं इनके पास मिलने के लिए आया हूँ। और जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फ्रेम की देसी बकरी है, जो कि आपको सीन में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, हर ट्रेनिंग में कहता रहा हूँ कि कभी भी कोई किसी ब्रीड का मैंने स्पेशल प्रमोट नहीं किया। मैं बस यही कहता हूं कि आप ऐसा ब्रीड पे काम करें जो आपका क्षेत्रीय हो, उससे आप सीख भी पाएंगे और कम खर्च में आपको मिल भी जाएगी। देसी तरीक़ा से बकरी पालन करें। बकरी पालन का बस एक ही मकसद है, मटन पर्पस। तो यदि आप क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करते हैं तो कम खर्च में बकरी आ गई, फिर उसके जो बच्चे आएंगे तो वो आसानी से आपके क्षेत्र में बिक जाएंगे। और बस ब्रीडर एक आपको अच्छा सा रखना है। तो किस तरीक़ा से ये बकरी पालन कर रहे हैं, कैसे शुरुआत किए, कहाँ से ये बकरी खरीद के लाए, कौन सा ब्रीडर रखे हैं, खान पीन में क्या देते हैं, कि किस तरीक़ा से इनका रखने का व्यवस्था है, क्या क्या इतना दिन में समस्या इनको आया और कितना दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग का प्रेरणा कहाँ से इनको मिला, इस लाइन में आकर ये खुश हैं ना हैं, क्या परेशानी है, क्या क्या इन्हें झेलना पड़ता है, सब मैं इनसे पूछूंगा। ये आप बताएं कि जो आप बकरी पालन का जो शुरुआत किए हैं, कितना दिन पहले से आप शुरुआत की इसका? 8 महीना से हुआ, 8 महीना से कर रहे हैं। 8 महीना से हुआ है, आप नए ही हैं। तो 8 महीना में जो 8 महीना से पहले क्या बकरी पालन घर में होता था, पहले से हो रहा था या आपने शुरू किया? पहले से यहाँ पे नहीं होता था। आपके घर के लोग नहीं करते थे? कोई नहीं करते थे। आपको दिमाग में कैसे आया कि बकरी पालन करना चाहिए? जैसे यूट्यूब देख के, आपका वीडियो देख के हम मतलब शुरू किए हैं काम। यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखे फिर बकरी पालन शुरू कर दिए। तो बकरी पालन शुरू कर दिए तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिए, मेरे से जुड़े ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए। तो ये बकरी का जो ये चुनाव आपने किया है, क्षेत्रीय किया है। तो क्षेत्रीय बकरी का चुनाव आपने क्यों किया, क्या दिमाग में आया और चुनाव करने कहाँ से किए और अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो सर हमको इसमें मतलब देसी में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया है। बाकी बगल में बड़ा बड़ा बकरी मिल जाता है हमको, हम लाके रखते हैं। इसका ये बच्चा मतलब अच्छा होता है। ये ब्लैक बंगाल बकरी है दोस्त, ये कह सकते हैं कि मिक्स में ब्लैक बंगाल बकरी है। ब्लैक बंगाल बकरियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, कान उसका और थोड़ा सा छोटा होता है, इन सभी का थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये मिक्स है। हाँ, तो लेकिन बड़ी फ्रेम की बकरी है। तो इस टाइप की अगर बकरी आप लाते हैं तो बकरी पालन में आपको बहुत ही आसान होता है। खाने में क्या क्या देते हैं उपेंद्र जी अभी इसको? मतलब भूसा देते हैं, दलहनी चारा देते हैं सुबह सुबह। हाँ। और दोपहर को हरा घास देते हैं सांझ तक। हरा चारा में मैं देख रहा हूँ कि जो भी चारा बकरी मजे से खा रही है, या यूँ कहिए कि खा के इसने चट कर दिया। तो ये घास, हरा चारा में क्या क्या घास आप दिए हैं इसको? वही मतलब जंगली घास है, मक्खन घास से मिला हुआ है। मक्खन ग्रास आप खेत में बोए हैं, बाकी जो जंगली घास है वो दिए। देख रहा हूँ कि पूरा देहाती एरिया है, पूरा ग्रामीण एरिया है और बगल में खेत ही खेत है और सभी खेतों में घास है, जंगली घास। ये लोग अपना शौक से मक्खन घास भी बोते हैं। कुछ मैंने इस एरिया में देखा कि बरसीम भी लगा हुआ है, कुछ लोग नेपियर भी लगाए हैं किसान। और बहुत ज़्यादा जंगली घास है जो कि लाके बकरियों को देते हैं और मज़े से बकरी खा रही है। सूडान लगा के रखे हैं, एक हाथ का हो गया है सूडान इन्होंने लगा के रखा है, जो एक हाथ का, यानी कि 2 फीट का लगभग हुआ है। 2 फीट का हो गया, 2 फीट का सूडान आपका हुआ है, जिसे आप ज्वार कह सकते हैं। तो अगर गांव में बकरी पालन करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, घास मिलने में कहीं से परेशानी नहीं होता है। देहात में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, जितना ही मर्जी बकरी रखेंगे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। बकरी को खिलाने में आपका कितना का खर्च हो जाता है, अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? अभी कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं हम, बस जो है, जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका मेहनत है, सवेरे काट के लाते हैं और देते हैं। किस तरीका से बकरियों को घास खिलाते हैं? लाते हैं तो डायरेक्ट दे देते हैं या कोई प्रक्रिया करते हैं? लाते हैं, लाके उसको सानी काट के बस दे देते हैं उसको। वैसे कोशिश ये करें, इनकी बकरियां सेट है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो घास लाए हैं तुरंत काट कर ना दे, एक दिन होल्ड कर दें। आज लाए उससे कल दे। लगभग इसका पानी जो ना मतलब 20% इसका पानी सूखा हुआ है। तो 20% पानी सूखा कैसे? आप तो बोले कि लाते हैं और दे देते हैं। खेत में पानी, खेत में नमी नहीं है अभी, इसी कारण खेत में अभी नमी नहीं है, घास सूखा सा है तो लाके ये दे देते हैं। तो ज्वार आप बोए हैं ना, उसमें नमी नहीं रहेगा तो मत लाइएगा। ज्वार में होता है कि खेत में नमी हो तो ही लाएं। वो तो हम आपका देखते रहते हैं हमेशा। हाँ। मतलब अपना मर्जी में कोई काम नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन ये जंगली घास है तो सूखा खेत से भी चलेगा। अगर आपका लहलहाता हुआ हरा घास, अगर जंगली घास भी आप लाते हैं तो एक दिन होल्ड करके दें। उसको एक दिन रख देते हैं काट करके, उसको सुबह उसको देते हैं। बरसात और सर्दियों में आप ऐसा करते होंगे? हाँ, ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? अगला साल एक दिन आज लाए, उसको काट कर रख दे, उसको कल खिलाते हैं एक दिन के बाद। बरसात और सर्दियों में, अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो आप, चूंकि खेत सूखा है, घास में उतना कम मॉइस्चर है तो लाके आप दे रहे हैं।
फिर भी मैं कहूँगा कि गर्मी का मौसम है, फिर भी एक दिन होल्ड कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। कल लाया हुआ आज दे रहे हैं। देखिए कल लाए हैं और आज दे रहे हैं, लेकिन आप वीडियो लेके ला के तुरंत दिए तो मैं बोला। हाँ नहीं, कभी भी होता हम मुर्गी फार्म भी करते हैं। हाँ। उधर भी थोड़ा टाइम हमको वेस्ट हो जाता है, तो बाकी किसी दिन ला के हम उसी डाइट दे देते हैं। देखिए दोस्त, मैं वीडियो बिल्कुल अनकट बनाता हूं, कहीं से कटिंग का ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूं। जो किसान बोलते हैं वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये बोल रहे हैं कि कल जो लाया थे घास वो ये दिए हैं, और ये अच्छी बात है। और इनका पोल्ट्री फार्म भी है, मुर्गी फार्म का भी ये काम करते हैं। तो मुर्गी जो फार्म का काम कर रहे हो, कितना दिन से आप उपेंद्र जी कर रहे हैं? 4 साल से 4 साल से कर रहे हैं। तो कितना संख्या होता है उसका? पोल्ट्री कर रहे हैं या फिर देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं? पोल्ट्री से रखते हैं, देसी भी अलग से में 30-40 को देसी भी हैं अंडा के लिए, बाकी पोल्ट्री हम करते हैं। पोल्ट्री करते हैं और देसी अंडे के लिए करते हैं। तो अंडे बेचने में आपको कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं नहीं, देहात का एरिया है तो क्या उतना लोग खरीद पाते हैं, अंडे ले लेते हैं? डेली मतलब 100 रखेंगे, 100 बिकेगा रोज। व्यापारी या गांव के लोग? नहीं, हटिया लेके जाना पड़ता है। हटिया लेके जाना पड़ता है। गाँव में भी मतलब बहुत बिक जाता है। गांव में ही बिक जाता है। तो गांव में कैसे बिकता है और हटिया पर कैसे बिकता है? गाँव में भी 10 रुपये, हटिया में भी 10 रुपये बेचते हैं। 10 रुपये ग्रामीण लोग भी आपसे ले लेते हैं और हटिया पर भी जाने पर 10 रुपया ही मिलता है, एक ही रेट है। तो कहीं से आपको परेशानी नहीं है। एक साथ अगर ऐसा कुछ काम लेकर चले, जोड़ कर चले, जिससे आपका साइड से इनकम आता भी रहे, तो कोई भी काम करने में आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। यहाँ इन्होंने जो बनाया है, ये स्वयं बनाए हैं आप? सर हम अपने खुद बनाए हैं सब। ये बातचीत के क्रम में पहले ही बता दिए थे कि मैं खुद बनाया हूँ। और इसके अलावा ये चाप कटर, जिससे चारा कटिंग होता है, हरे चारे कटते हैं, वो स्वयं खुद ही बनाए हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है जो इसमें आ गया, इसमें जो पहुँच जा रहा है, तो ये इसका एरिया थोड़ा सा छोटा करें, है ना, थोड़ा सा छोटा करें। हाँ, इससे थोड़ा सा और ऊंचाई भी कुछ कर दे, बांस का फट्टी वगैरह या लोहा है संभव तो बांध दे, ताकि इसमें बकरियां और बच्चे ना जा पाएं। क्योंकि जाने का मतलब है कि आपने जो बोरिया का बनाया है ये फाड़ेगा, और दूसरा है कि इसमें चारा में पेशाब या मैगनी कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ये भी ठीक है, बस इसका एक ऊंचाई होना चाहिए, अंदर ना जा पाए, ये होना चाहिए। मैं बोल रहा था कि चाप कटर भी इन्होंने बनाया है, एक बिजली से चलने वाला मोटर चलित, और बहुत ही कम खर्च में इन्होंने बनाया है। जो आप 25, 30, 40 हज़ार में बाजार से खरीदते हैं, वो इन्होंने खुद अपने हाथों से एक एक पार्ट्स को बनाकर ये बिल्कुल बनाया है। एक समझिए कि इंजीनियर वाला काम इन्होंने किया है। एक चाप कटर इन्होंने बनाया है, जिस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जो आप जिससे दर्शकों को हेल्प होगा। पहले मैं इनसे बकरी के बारे में पूछ लूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा संभव नहीं है। अगर होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो आपने ब्रीडर रखा है, अब बकरी तो ब्लैक बंगाल है, कुछ मिक्स में भी है, लेकिन ब्लैक बंगाल कहीं गिनती में आ जाएगी वो। और ये जो आप ब्रीडर रखे हैं कुछ अलग ही प्रजाति का है, तो ये ब्रीडर कितना में लाए थे और इसका क्या रिजल्ट है? तो सर अभी फिलहाल तो बढ़िया है। इसको रखेंगे नहीं, इसको मतलब अलग से लाएंगे, एक तो बोर लाएंगे। ये भी मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बोर क्रॉस का ही बच्चा है। क्रॉस का ही है, उसका बच्चा है सर, अभी 2 वहाँ पे है, जो कि मतलब ज़्यादा वजन नहीं है। ज़्यादा वजन नहीं है, तो अभी ये दांत में है दोस्तों, अभी दांत पे नहीं आया है। तो जब बकरे कुछ पुराने हो जाते हैं तो उनके बच्चे अच्छे आते हैं। ये कितना बच्चे का बाप बन चुका है अभी? अभी सर नहीं, अभी वही 2 बच्चे का बाप बना है ना। आइए मैं इसका बच्चा को आपको दिखाता हूँ, इधर आइएगा थोड़ा सा। इसका बच्चा कौन कौन सा है उपेंद्र जी? हाँ, फिर भी ठीक है। देखिए ये बच्चे दोनों हैं, जो ब्लैक बंगाल बकरी है और क्रॉस ब्रीड में जो बकरा आपको मैंने दिखाया उसके बच्चे हैं। तो जो अपना क्षेत्रीय ब्रीड है, जो क्षेत्रीय बकरियां हैं, वो कम उम्र में मेच्योर हो जाती है, यानी 7 महीना 6 महीना के बाद मेच्योर हो जाती है। बकरियां हीट में आना शुरू कर देती है, बकरे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं दोस्तों से बोलूँगा कि जब तक बकरे 2 दांत पे आ न जाएँ, जब तक बकरियां पूरी रूप से मेच्योर ना हो जाए, आप क्रॉस ना कराएं। क्योंकि बच्चे अगर आएंगे भी तो उतना अच्छे नहीं आएंगे, कुपोषित आएंगे। ऐसा कुछ है ना उपेंद्र जी? हाँ सही बात है ना, कम उम्र में क्रॉस कराने से नुकसान होता है। नुकसान होता है तो मौका देना चाहिए। आप ब्रीडर अगर रखे हैं, हाँ मतलब शुरू से चलाए थे ना, हाँ, हमको उतना जानकारी नहीं था। बड़ा बकरी के लिए बड़ा करके हम लाए थे, 10 ठो लेके आए। अच्छा, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये भी एक बकरी ही है और देसी बकरी ही है, जिसको लाकर उपेंद्र जी खुश नहीं है। और ये 10 बकरी ऐसा ही लाए थे, तो निकाल दिए। सबको क्या किए? सबको बेच दिए हम। सबको बेच दिए। ऐसा क्यों किए थे? छोटा क्यों लाए थे? मतलब लगभग 3000 में लाए थे हम। 1500, 1000 रुपये, 500 रुपये हम सबको निकाल दिए हम। मैंने घाटा लगा। इसका बच्चा नहीं सर, इसका बच्चा मतलब बहुत छोटा होता है। इसका बच्चा भी दे चुकी है। हाँ,
बच्चा भी दे दीजिए, आप दो बारी बच्चा। देखिए ये जितना छोटी बकरी है और ये 2 बार बच्चा भी दे चुकी है, तो हम यही कहेंगे कि कभी भी आप जो बकरी लाते हैं ना, उस सोच समझ के लाएं। ऐसा गलती क्यों हो गया था आपसे कि इतना छोटी बकरी लाए? ये भी 2 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है इतना छोटी बकरी, तो किसान क्या बचेगा? जब ये खुद इतनी छोटी है तो इसके बच्चे कैसे आएंगे? उसके बगल में एक बकरी देखिए, ये बकरी है इस टाइप के लाए, दोनों का एज लगभग एक है, वो छोटी वाली का इसका, है ना उपेंद्र जी? सही बात है। देखिए एक बकरी ये और एक बकरी ये, दोनों का एज एक ही है और दोनों एक ही प्रजाति के हैं। कितना बड़ा अंतर है? बहुत अंतर है कि बहुत। पहले जब हम सब लाए थे, छोटा सा लाए थे, हमको नहीं, हम अकेले थे उस टाइम में। इसका फॉर्म पे 1 महीना के बाद जब पहुंचे ना, तब हम देखे ना इसका बकरी बड़ा बड़ा है, तब से हम बड़ा बकरी हम खरीदना लगे। हम मैंने बड़ा बकरी दूसरा देखे दूसरा फार्म में कि बड़ी बड़ी बकरियों से लोग कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है, तो आप फिर बड़ी बकरी लेने तब लगे। बड़ी बकरी हम खरीदने लगे हम। तो ये होता है कि कभी भी आप खरीद कर रहे हैं कि बकरी पालन में बच्चे बढ़िया नहीं आ रहे हैं या फायदा मुझे नहीं हो रहा है, गलती आपका भी होता है कि आपने चुनाव कैसा किया है। ये चुनाव जो बड़ी बकरी का किए तो इसका बच्चा जो आया, जो आप दिखा रहे हैं कि जो बकरी आपकी 2 ब्यात की है इसके बराबर तो उसका बच्चा है। हाँ देखिए इधर बच्चा बैठा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जब बकरी पालन आप करते हैं तो ये जरूर दिमाग में रखें कि आप जो खरीदने जा रहे हैं वो कैसा खरीदने जा रहे हैं। शुरुआत में आप 10-15 जो छोटा ले आए, वहां तो फिर आपका हिम्मत टूट गया होगा कि ये लाइन ही बेकार है। नहीं, हिम्मत टूटा नहीं, हम गलत चुनाव कर लिए थे ना, इसीलिए। गलत चुनाव किया तो हिम्मत तो टूटा होगा, ये कह रहा हूँ। हाँ, वो तो सही बात है। आप कैसा लग रहा है जब बड़ा फ्रेम की बकरी लाए, बड़े बच्चे आ रहे हैं, आप तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर, है ना? आप बहुत बढ़िया लग रहा है और हम इससे भी आगे करेंगे। देखिए आगे और भी लाएंगे। हाँ, अपने गलतियों से सीखे। जब आप, मैं बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय बकरी से चुनाव करें तो ये भी क्षेत्रीय बकरी है और ये भी क्षेत्रीय बकरी है। तो ऐसा बकरी लाकर आप फार्मिंग करते हैं। सब जो है छोटा सब निकाल देंगे, कि सब को मतलब हटा देंगे। हाँ, रखेंगे सिर्फ बड़ा बड़ा सब रखेंगे, छोटा छोटा को हटा देंगे। सब हटा तो छोटा को कृपया किसान को ना देंगे आप, ये कटिंग में चल जाए अलग मैटर है, किसान को देंगे तो किसान भी वहां बर्बाद होगा। सब कटिंग देते हैं सर। हाँ, तो ये सब बड़ी फ्रेम की बकरियां से ही शुरू करें। इन्होंने शुरू में जो गलत किया है तो देख रहे हैं कि ये बकरी मैंने ये सब एक ही एज की है, लेकिन कितना बड़ा अंतर है। हाँ, ये पठिया है और ये बकरी तो लगभग एक ही एज की है। ये बकरी दोनों एक एज की है ना? सही बात है। तो ये मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ तो ये सामने तथ्यों पे प्रकाश डालता हूँ कि आपको चुनाव कैसा करना है। सोच समझ के लाएं, कम पैसा है, कम से शुरुआत करें, 2-3 से शुरू करें, बहुत आगे तक जाएंगे। उपेंद्र जी के बहुत सारे काम हैं, इनका मिट्टी का बर्तन बनाने का इनका व्यवसाय है। जैसा कि मैं देखा कि पूरा बाहर आपका बर्तन रखा हुआ है। हमने घर के लोग करते हैं, घर के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का भी व्यवसाय आपका है। और ये जो चाप कटर आपने एक बनाया है, ये कैसे दिमाग में आपका आया? वो सर हम देखे, मतलब हम नया खरीदने वाले थे, तो नया का दाम बोलता था मतलब 15,000 16,000, छोटा सबके। अच्छा छोड़िए, उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, है ना? तो जो दोस्तों, बकरी पालन में ब्रीड का तो सही चुनाव करना ही चाहिए, रख रखाव आपका बढ़िया होना चाहिए। फीडर इन्होंने स्वयं बनाया है, आप पैसा लगाए खरीदते हैं, तो जो इस टाइप का वीडियो देखते हैं इससे आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि मुझे एक्चुअली बनाना क्या है, खिलाना क्या है। तो देखिए लोहा का इन्होंने जो सरिया, वो सरिया है जो बिल्डिंग पिलर वगैरह में दिया जाता है, उसी को बिल्डिंग करने में कितना खर्च हुआ होगा आपका? सर ये घर का था हमारा, मतलब वही 2-4 गो रॉड लगा रेसमें, बस सरिया हमारा घर का था। मैंने अगर घर का ना रहे, बाजार का रहे, 1,000 भी नहीं लगेगा उसमें, 500 में काम हो जाएगा। 2 गो सरिया में काम हो जाता है। हाँ, तो 500 मान के चलिए कि 500 में बोरा के पल्ली है, तो 500 में कम से कम 10 बकरियों को खाने के लिए हो जाता है। देखिए रात का रख रखाव इन्होंने इस टाइप से यहाँ बना के रखे हैं। ये इनके एरिया में मिट्टी ऐसा है जहाँ बकरी अगर पेशाब करे तो तुरंत सूख जाता है, क्योंकि बलुई मिट्टी है, धूस मिट्टी कह सकते हैं। और ये बांस का फट्टी का पूरा इन्होंने डिवाइड करके बनाया है, और बकरियां रात में इसमें रह ले, इसलिए इन्होंने ये चाली लगाया है ताकि रात में इस तरीका से रख देते हैं और बकरी इस पे बैठ जाती है। ये है ना उपेंद्र जी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जुगाड़ सिस्टम से बनाएं। बकरी आप रखने जा रहे हैं तो बकरी पालक आप हैं, तो संस्था में जिस तरीका से देखिए फूस का इन्होंने ऊपर घर बना दिया है, नीचे स्ट्रक्चर बांस का बना हुआ है, पूरा बांस पे ही सारा काम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना कम आपके पास पूंजी है या ज़्यादा भी है तो कम से कम लगाएं, बस व्यवस्था होना चाहिए। डिवाइड बाय डिवाइड अलग अलग क्यों किए हैं आप, ये एरिया को दर्शकों को बताएं। सर रात में लड़ाई बहुत करते हैं। हाँ। लड़ाई कारण हम सब में 4-5 करके डाल देते हैं, ताकि अपना जो जिस साइज की है उस साइज के अलग अलग रहे, है ना? आराम से मतलब बैठे रहते हैं। तो अलग अलग करने से होता है कि रात में जब बकरियों को अंदर करते हैं तो सभी बकरियां अलग अलग रहती है। मैं उपेंद्र जी के पास आया, देसी बकरी पालन करते हैं, खेत से घास काट के लाते हैं
और मज़े से बकरी पालन कर रहे हैं। कहना ये मैं चाहूँगा कि बकरी पालन उनके लिए है दोस्तों जो किसान अपने आप को समझते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, हंसिया लेके खेतों में जा सकते हैं, घास काट के ला सकते हैं या खेत में प्रॉपर वे में घास उगा सकते हैं। और अगर वो ऐसे लोग फील्ड में आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि बकरी लाने में अगर क्षेत्रीय बकरी लाए हैं तो खर्च उनको कम होता है। इन्होंने क्षेत्रीय बकरी लाया है, एक मिक्स ब्रीड का जो कि बोर से क्रॉस बकरा है वो इन्होंने लाया है। हालांकि मैंने ट्रेनिंग के दौरान इनको हर चीज़ बताया है, चूना पाउडर का चर्चा भी किया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें किया है, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद भी चूना पाउडर का भुरकाव नहीं किए। तो सभी चीजें अपने हाथ में नहीं होता। क्यों उपेंद्र जी, यहाँ तो आप गलती किए है ना? हाँ, सही बात। बिल्कुल किया कीजिए, मुसीबत कह के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ, है ना? वो कभी भी दस्तक दे सकता है और सजा सजाया परिवार आपका उखड़ जाता है। एक बीमार हुआ, उसके बाद फिर बीमार हुआ, फिर बीमार हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो चीज़ों को फॉलो करें। वैक्सीनेशन का क्या ख्याल है आपका? कभी किए हैं या वो भी कभी नहीं किए हैं? PPR दिए हैं, लगा देंगे। हमारे पास फ्रिज रखा हुआ, सब दवाई लगा के फ्रिज में रखेंगे। बाकी सब अभी आपने PPR लगाया, इसके अलावा दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया? नहीं लगाए हैं सर। PPR लगाए हैं आप। देखिए इनकी बच्ची है, ठीक है, थोड़ा सा घूम लो, पापा को थोड़ा परेशान कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो PPR आपने लगाया, ET भी आपको लगा देना चाहिए था। अभी लगाएंगे सर। 8 महीने से कर रहे हैं फार्मिंग और अब लगा देंगे, मैं बोल रहा हूँ तो। बकरी सर नहीं थे ना, बकरी कम थे, सोचे लाएंगे PPR लाएंगे, 2-4 में लगा खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम सोचे। वैसे घर में भी 10-15 बकरी रखते हैं, दिक्कत नहीं होता है। मैंने दिक्कत नहीं होता इसलिए आपने PPR तक का नहीं सोचा? सोचे हैं सर, PPR लगाए सबको। PPR लगा हुआ, बाकी और सब कोई नहीं लगाए हैं। तो PPR लगाए हैं, किसी कारण बस ये ET नहीं लगा पाए, तो कृपया ET का टीका लगाएं। ET TT कंबाइंड आता है। ट्रेनिंग तो मैं आपको ट्रेनिंग में चूना पाउडर वैक्सीन का पूरा एकदम जिद करके बताया था कि आपको करना है ना? तो आप ET प्लस TT का टीका गर्भित बकरी को भी लगा सकते हैं, सेफ है। और उसको लगाने के बाद चूंकि इनके पास फ्रिज भी है, तो लगाने के बाद बचा हुआ डोज रखकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कृपया ET का जरूर लगा दें। लगाएंगे सर, अब 1 महीना अंदर सबको लगा दें। और उसके बाद आप एक टीका से दूसरा टीका का बीच का गैप 21 दिन रख के दूसरा हर टीका लगा सकते हैं। उसके बाद FMD का भी प्लान कर लीजिएगा, बरसात आने से पहले FMD का टीका लग जाना चाहिए बकरियों को। सब वैक्सीन लगा रख देंगे, सब 21 दिन के बाद अंतराल में सब वैक्सीन लगा देंगे। अब दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं यहाँ आया, अपना अनुभव शेयर किया, इनसे मिला, और एक वीडियो मैं इनका और बनाऊंगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि इन्होंने एक चाप कटर बनाया है जो बिजली से चलता है और बहुत कम खर्च में इन्होंने बनाया है। ये बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, साधारण परिवार से रहते हैं, और उसके बावजूद भी इतना इनके अंदर वो कला है जिस कला का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मशीन, ये बोले हैं कि सर मुझे प्रमोट करें, अगर ये मशीन अच्छा पब्लिक को लगता है तो मैं ये तैयार करके दूंगा। तो आपको कम खर्च में वो चाप कटर मशीन भी मिल जाएगा जो बिजली चलता है, बहुत ही कम खर्च में, मार्केट से हाफ प्राइस में। और एक गरीब भाई का, किसान का मदद भी हो जाएगा मेरे जरिए या आप लोग के जरिए। तो एक चाप कटर इन्होंने बनाया है बिजली से चलने वाला, जैसा कि मैं बोला, जो कि सूखा चारा, गीला चारा सब काटता है ना? उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को दूंगा, और आप चाहेंगे तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। ये ज़्यादा संख्या में भी बनाने के लिए उसके लिए तैयार है, जिसका हर एक पार्ट्स इन्होंने स्वयं बनाया है। एक कह सकते हैं कि एक छुपा हुआ इंजीनियर इस गांव में मुझे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों कैसा ये लगा अनुभव मेरा, जो मैं आके इस तरीक़ा से वीडियो बने। यदि अच्छा लगता है, इससे कुछ आप सीखते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें, लिखें कि इस तरीक़ा का वीडियो बनना चाहिए, तो मैं जाके किसानों के बीच में उनका अनुभव ज़रूर लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।